हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कॉन्टिक स्टोरी चैनल में। इस चैनल में हम आपको पुरानी वीर बालिकाओं या राजा महाराजाओं की कहानी सुनाते हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें। आपको इसमें पुराने राजाओं और उनकी प्रतिभा के बारे में ही पता लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको कैसे लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस वीर बालिका के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है ताजकुमारी। और इन्हें ताजकुमारी क्यों कहा जाता था और इनका नाम कैसे पड़ा, वीर बालिकाओं में क्यों आया जाता है, वो सबके जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस वक्त की है जब कानपुर के पास किशोरा नामक एक हिंदू राज्य था। उसके राजा का नाम था सज्जन सिंह। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। राजकुमार का नाम लक्ष्मण सिंह और राजकुमारी का नाम ताजकुमारी था। राजा सज्जन सिंह ने अपनी पुत्री को भी पुत्र के समान ही घोड़े पर चढ़ने और तलवार, भाला आदि चलाने की शिक्षा दी थी। उस समय दिल्ली का बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक था। देश में मुसलमानों का जोर था। यह लोग कहीं भी बिना कारण ही हिंदू पर आक्रमण कर देते थे। एक बार राजकुमार लक्ष्मण सिंह और राजकुमारी ताजकुमारी घोड़े पर चढ़ के शिकार खेलने निकले। वन में 12-14 मुसलमान एक झाड़ी में छिपे कुछ सलाह कर रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि एक लड़का और एक लड़की घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं और उनके साथ सैनिक नहीं है, तो वह लोग लाठियां लेकर दोनों पर टूट पड़े। लक्ष्मण सिंह और ताजकुमारी ने भी अपनी तलवार खींच ली और वह दोनों उन लोगों का सामना करने लगे। लक्ष्मण सिंह ने देर में 5 आक्रमियों के सिर काट फेंके। ताजकुमारी ने भी सब समय तक तीनों को मार दिया था, किंतु वह भाई से पीछे नहीं रहना चाहती थी। उसने बड़ी शीघ्रता से तलवार चलाकर 2 शत्रुओं को और मार दिया। 10 के मारे जाने पर जो आक्रमणी बचे थे वह भाग गए। वह भागे हुए पठान दिल्ली पहुंचे। उन लोगों ने कुतुबुद्दीन को जाकर उबाड़ा कि ताजकुमारी बहुत सुंदर है, उसे बादशाह अपनी बेगम बना ले। कुतुबुद्दीन ने उन लोगों की बात मान ली। दिल्ली की मुसलमानी सेना ने किशोरा का किला घेर लिया। उस छोटे से राज्य के थोड़े से राजपूत सैनिक किले से बाहर निकले और शत्रुओं पर टूट पड़े। किले के कंगारू पर से राजकुमार और राजकुमारी युद्ध देख रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी मुसलमानी सेना के सामने राजपूत वीर एक एक करके मारे जा रहे हैं। किशोरा की सेना घटती चली जा रही है। भाई बहन ने सलाह की और वीर वेश में घोड़े पर चढ़कर तलवार खींची युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध में उन दोनों की तलवारें शत्रुओं की मूल की भांति कटने लगी। बादशाह कुतुबुद्दीन दूरबीन लगाए दूर से युद्ध देख रहा था। उसने ताजकुमारी को युद्ध करते देखा तो अपने सिपाहियों से चिल्लाकर बोला, जो कोई उस लड़की को जीवित पकड़ के लाएगा मेरे पास, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बादशाह की घोषणा सुनकर अनगिनत मुसलमान सैनिक इनाम के लोभ में राजपूत पर टूट पड़े। राजा राजन सिंह और उनके साथी राजपूत सैनिक युद्ध में मारे गए। तब ताजकुमारी ने देखा कि मुसलमान सैनिक उनके पास आते जा रहे हैं, तो उसने लक्ष्मण सिंह से कहा, भैया अपनी बहन को बचाओ। लक्ष्मण सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बहन अब तुम्हें बचाने का क्या उपाय मेरे पास। ताजकुमारी ने भाई को ललकारा, राजपूत होकर रोते हो भैया? अरे मेरा शरीर तो कभी ना कभी मरेगा ही। तुम मेरे धर्म को बचाओ। मुसलमान के अपवित्र हाथ तुम्हारी बहन को छू ना पाए। लक्ष्मण सिंह की समझ में बात आ गई। उसने तलवार के एक झटके से ताजकुमारी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वह शत्रुओं पर साक्षात यमराज के समान टूट पड़ा, किंतु शत्रुओं के सैनिकों को मारकर वह गिरा। इनकी कुछ गिनती नहीं। कुतुबुद्दीन विजय तो हुआ, पर विजय में उसे मिली लाश और किशोरा का सुना किला। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? ये जो हमने स्टोरी सुनाई है ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। आप इस पे नेट पे भी सर्च मार सकते हैं। अगर आपको पसंद आई हो और आपको थोड़ी बहुत भी कुछ रोचक लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इस कहानी
इस चैनल में ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिलेगी। शुरुआती है, कुछ गलती हुई तो माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और वीर बालिकाई की कथा लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार।